अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ रूल्स को। किरचॉफ रूल्स जो है वो हमारे पास क्या है, इनका मकसद क्या है। बच्चों, ओहम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओहम्स लॉ सिंपल सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओहम्स लॉ की मदद से सिंपल सर्किट में हम लोग करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नेटवर्क सर्किट हो, यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें सोर्सेज एक से ज़्यादा हों। सिंपल सर्किट में आमतौर पर एक ही इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। कम्प्लेक्स सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्सेज हो सकते हैं, वो अपोजिट भी हो सकते हैं। अगर कम्प्लेक्स नेटवर्क सर्किट होगा जिसमें एक से ज़्यादा सोर्सेज होंगे तो उसमें आप लोग ओहम्स लॉ की मदद से करंट और वोल्टेज फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसमें करंट फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ रूल को इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले है किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल करंट से मुतल्लिक है। किरचॉफ सेकंड रूल जो है वो वोल्टेज से मुतल्लिक है। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल करंट से मुतल्लिक है और किरचॉफ सेकंड रूल वोल्टेज से मुतल्लिक है। किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो ये है, द सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, समेशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि किसी पॉइंट की तरफ जाने वाले करंट और किसी पॉइंट से अवे जाने वाले करंट का सम जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। द सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज ज़ीरो। यानी कि किसी भी पॉइंट्स पे तमाम करंट जो मीट करेंगे वो उनका सम ज़ीरो होगा। अगर करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट इज पॉजिटिव, अगर पॉइंट की तरफ जाते हुए करंट को पॉजिटिव लेंगे, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट इज टेकन नेगेटिव, उस पॉइंट से अवे जाते हुए करंट को हम लोगों ने नेगेटिव लेना होता है। बच्चों, ये वाला पॉइंट है, ये जिसको मैंने यहाँ पर ये डार्क किया है, इस पॉइंट की तरफ आने वाले करंट को अगर हम पॉजिटिव लेंगे, जैसे यहाँ पर I1 और I2 है, I1 और I2 दोनों करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, इन दोनों को हमने पॉजिटिव लिया है। I3 और I4 इस पॉइंट से करंट अवे जा रहे हैं, इन दोनों को हम लोगों ने नेगेटिव लिया है। अगर हम इन तमाम का सम करें तो वो ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि I1 और I2 उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, इन दोनों को हमने पॉजिटिव लिया है। I3 और I4 जो है वो उस पॉइंट से अवे जा रहे हैं, इनको हमने नेगेटिव लिया है और इनका सम जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा किरचॉफ सेकंड रूल के मुताबिक। ये नेगेटिव वाले दोनों टर्म इक्वल के दूसरी साइड भी ले हैं। आप यूं भी कह सकते हैं, इस पॉइंट की तरफ आने वाले दोनों करंट का सम इस पॉइंट से दूर जाने वाले दोनों करंट के सम के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस का कोई सिंक नहीं है। जितने ज़ाहिर चार्जेस आएंगे उतने बाहर भी जाएंगे। द सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो जितने ज़ाहिर चार्जेस इस पॉइंट की तरफ आएंगे उतने ही चार्जेस इस पॉइंट से बाहर भी जाएंगे। किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है हमारे पास, हम इसको किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक पॉइंट की बात करते हैं कि इस पॉइंट की तरफ आने वाले करंट को पॉजिटिव लेते हैं, इस पॉइंट से अवे जाने वाले करंट को नेगेटिव लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वेरीफाई करता है। यानी कि यहाँ पर चार्ज का कोई सिंक नहीं है। जितने चार्जेस इस पॉइंट की तरफ एंटर होंगे उतने चार्जेस को इस पॉइंट से बाहर की तरफ भी जाना पड़ेगा। इस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जो है वो वेरीफाई करता है। तो बहुत शुक्रिया बच्चों।